गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल हेल्थ सर्विस। तो स्कूल हेल्थ सर्विस जो है आपको नर्सिंग के डिफरेंट कोर्सेज में देखने को मिलेगा। ये बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर में भी लास्ट यूनिट में है स्कूल हेल्थ सर्विस, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये स्कूल हेल्थ सर्विस जो है जीएनएम थर्ड ईयर में भी आप पढ़ेंगे, और ये स्कूल हेल्थ सर्विस आप एमएससी नर्सिंग में भी पढ़ेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए ये इसका स्ट्रेंथ जो है अगर हम देखा जाए तो क्वेश्चन इससे फाइनल एग्जाम हो या फिर आपके क्लास का टेस्ट हो या फिर मॉडल एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, इसमें क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। स्कूल हेल्थ सर्विस पे एक क्वेश्चन जो है वो रहता ही रहता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम लोग देखेंगे स्कूल हेल्थ सर्विस होता क्या है। So first introduction. So school health is an important branch of community health according to modern concept school health service. तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। स्कूल हेल्थ क्या है? काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है हमारे कम्युनिटी हेल्थ का, और ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न जो हमारा पब्लिक हेल्थ है उसके अंदर आता है स्कूल हेल्थ सर्विस। सो द बिगिनिंग ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस इन इंडिया डेट बैक टू 1990s इन बड़ौदा सिटी। तो अगर देखा जाए स्कूल हेल्थ सर्विस का शुरुआत कहाँ हुआ था, तो ये 1909 में इसका शुरुआत हुआ था बड़ौदा सिटी में। In 1961, the 5-year plan, many states provided for school health and school feeding program. 1961 में क्या हुआ, जब पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो स्कूल हेल्थ सर्विस जो है बहुत सारे राज्यों में दिया जा रहा था, और स्कूल फीडिंग प्रोग्राम जैसा भी मिड डे मील चल रहा है उस वक्त भी प्रोवाइड कराया जा रहा था। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्कूल हेल्थ। स्कूल क्या है? तो स्कूल का डेफिनेशन क्या है? अगर हम लोग देखें स्कूल हम लोग बोलते हैं तो स्कूल को डिफाइन कैसे करेंगे? तो स्कूल इज डिफाइंड एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर ग्रुप्स ऑफ pupils pursue defined studies at defined levels, receive instructions from one or more teachers, frequently interact with other officers and employees such as principals, various supervisors, instructors, and maintenance staff, etc., usually housed in a single building. तो स्कूल क्या है? स्कूल इज डिफाइंड एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये क्या है? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है किसको? वेयर ग्रुप ऑफ प्यूपिल्स। यहाँ पे वर्ड प्यूपिल्स का मतलब आप लोगों को समझना है कि क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्यूपिल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स या छात्र, जो भी स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहे हैं। परस्यू डिफाइंड स्टडी, वो एक डिफाइंड स्टडी को परस्यू करते हैं। हम लोग हम लोग स्कूल में टेंथ किए, टेंथ क्लास में गए, एक साल के बाद 9 से हम लोग टेंथ में गए, तो एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम था, डिफाइंड स्टडी हम लोग किए। 11 12 किए, तो ये सारे क्या है? डिफाइंड लेवल, हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल, एक डिफाइंड लेवल रहता है। रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन और मोर टीचर, और स्कूल में हम लोग इंस्ट्रक्शन यानी कि बहुत सारे हम लोग को टीचर गाइड करते हैं, चाहे वो एक टीचर हो या फिर एक से ज्यादा टीचर जो है एक साथ हम लोग को गाइड करते हैं। फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट विथ अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज सच एज प्रिंसिपल, वेरियस सुपरवाइजर, इंस्ट्रक्टर्स एंड मेंटेनेंस स्टाफ। तो वहां पे हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत सारे स्टाफ के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो स्टाफ कौन कौन होते हैं? प्रिंसिपल, सुपरवाइजर, इंस्ट्रक्टर एंड मेंटेनेंस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ हो गए, प्यून वगैरह हो गए। और यूजुअली जो स्कूल होता है वो सिंगल बिल्डिंग के अंदर होता है, फिर एक सिंगल एरिया होगा, वहां पे एक हाउस बिल्डिंग रहेगा जिसमें स्कूल जो है वो ओपन रहता है। नेक्स्ट वी विल सी दी व्हाट इज स्कूल हेल्थ। तो स्कूल हेल्थ क्या है? तो हम लोग सभी जानते हैं हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है, तो उसी को हम लोग ऐड कर देंगे स्कूल हेल्थ से। तो स्कूल हेल्थ refers to a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being, and not merely the absence of disease or infirmity among pupils, teachers and other school personnel. तो स्कूल हेल्थ क्या है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग है, और नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी है। किसके बिटवीन? तो प्यूपिल्स यानी जो स्टूडेंट्स है वहां पे, टीचर्स और अदर स्कूल पर्सनल यानी जो अदर स्टाफ है उनके लिए। नेक्स्ट वी विल सी दी स्कूल हेल्थ सर्विस। तो स्कूल हेल्थ सर्विस क्या है? आइडियली स्कूल हेल्थ सर्विसेज रेफर टू नीड बेस्ड
comprehensive services rendered to pupils, teacher and other personnel in the school to promote and protect their health, prevent and control diseases and maintain their health. तो यूजुअली क्या है स्कूल हेल्थ सर्विस? आइडियली क्या है ये? तो एक नीड बेस्ड कम्प्रिहेंसिव सर्विस है। किसको प्रोवाइड किया जाता है? तो जो भी स्टूडेंट्स है स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्यूपिल्स को, टीचर को और अदर पर्सनल जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं स्कूल में उनको, टू प्रमोट and protect their health and prevent and control diseases and maintain their health. Now coming on the aims of school health service, तो क्या क्या aim है इसका? The ultimate aim of school health service to promote, protect and maintain health of school children and reduce morbidity and mortality in them. तो इसका ultimate aim मतलब basic aim क्या है? जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके हेल्थ को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, मेंटेन करना और उनके बीच क्या करना, जो भी मॉर्बिडिटी यानी डिजीज का अक्रेंस है उसको, डिजीज रेट को कम करना और मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करना. नाउ कमिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस, तो क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है द प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ. जो भी स्कूल में जॉब कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स प्यूपिल्स स्टडी कर रहे हैं उनके बीच हेल्थ को लेकर के एक पॉजिटिविटी लाना. द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, जो भी प्रिवेंटेबल डिजीज है उसको प्रिवेंट करना. अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप ऑफ डिफेक्ट, अगर कोई बीमार हो गया कोई स्टूडेंट्स तो उसको अर्ली डायग्नोज करना, ट्रीटमेंट करना और उसका फॉलो अप करते रहना. अवेकनिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस बनाना यानी कि जागरूक बनाना. द प्रोविजन ऑफ हेल्थफुल एनवायरमेंट, जो भी स्कूल का आसपास का जो एनवायरमेंट होगा उसको हेल्थफुल, लाइक एनवायरमेंटल सैनिटेशन हो गया, बेसिक जो फैसिलिटी हो गई, गर्ल्स के लिए टॉयलेट चाहिए, बॉयज के लिए टॉयलेट चाहिए, वाटर फैसिलिटी हो गई, मतलब स्कूल का एनवायरमेंट शुड भी हेल्थफुल होना चाहिए यानी कि हेल्थ के लिए सही होना चाहिए, ऐसा प्रोविजन प्रोवाइड कराना. नेक्स्ट वी विल सी दी गोल्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज. तो क्या क्या गोल है? तो फर्स्ट गोल है to prepare the younger generation to adopt measures to remain healthy so as to help them to make the best use of educational facilities, to utilize leisure in productive and constructive manner, to enjoy recreation and to develop concern for others. तो पहला गोल क्या है? टू प्रिपेयर द यंगर जनरेशन टू अडॉप्ट मेजर्स टू रिमेन हेल्दी. जो भी यंगर जनरेशन, जो भी छोटे छोटे बच्चे, अब जो भी एडोलसेंस वहां पे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको ऐसा मेजर्स अपनाने के लिए बोलना जिससे वो हमेशा हेल्दी रहे. अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट हमेशा हेल्दी रहेगा तो वो क्या करेगा? एजुकेशन अपना सही से ले पाएगा, जो भी एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, जो भी उसको लीजर फैसिलिटी जो भी उसको मिला है उसको सही से वो एंजॉय कर पाएगा, रिक्रिएशन को सही से एंजॉय कर पाएगा और लोगों के साथ भी अच्छे से घुल मिल करके रह पाएगा और दूसरों की भी हेल्थ की उसको चिंता होगी अगर वो जानेगा कि हेल्थ क्या होता है, कैसे हमें हेल्दी रहना चाहिए सब. तो नेक्स्ट क्या है गोल? टू हेल्प द यंगर जनरेशन बिकम हेल्दी एंड यूजफुल सिटीजन्स who will be able to perform their role effectively for the welfare of themselves, their families and the community at large and country as a whole. इसमें क्या बोल रहा है कि हमें यंगर जनरेशन को क्या करना है? हेल्दी बनाना है. अगर हम यंगर जनरेशन को हेल्दी बनाएंगे तो क्या होगा? एक यूजफुल सिटीजन वो बनेगा, मतलब कि हमारे देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा और एक अच्छा नागरिक बनेगा तो वो अपने सारे रोल को सही तरीके से निभा पाएगा, चाहे वो खुद के लिए कुछ करना हो, अपने फैमिली के लिए कुछ करना हो, अपने कम्युनिटी के लिए वो अच्छा करेगा और अगर वो अच्छा सिटीजन बनेगा तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा. नेक्स्ट है नीड फॉर स्कूल हेल्थ सर्विसेज. तो क्यों जरूरत पड़ता है स्कूल हेल्थ सर्विस, हम लोग क्यों देना चाहिए स्कूल हेल्थ सर्विस? तो फर्स्ट है school children constitute a vital and substantial segment of population. जो हमारे बच्चे होते हैं, स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, वो वाइटल और सब्सटेंशियल सेगमेंट होते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम लोग बोल सकते हैं अपने पॉपुलेशन के.
School children are vulnerable section of population by virtue of their physical, mental, emotional and social growth and development during this period. तो स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं उनको हम लोग वल्नरेबल सेक्शन भी बोलते हैं. वल्नरेबल सेक्शन इसलिए बोलते हैं ना कि बच्चे को अगर हम स्टार्टिंग से जैसा सिखाएंगे वो बड़े होके वैसा ही बनेंगे, क्योंकि उनका जो शारीरिक, मानसिक और इमोशनल जो ये होता है, डेवलपमेंट होता है, स्कूल के टाइम में ही धीरे धीरे क्या है होते रहता है, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडोलसेंस या टीनेज ये कंप्लीट हो जाता है. तो इसलिए स्कूल चिल्ड्रन क्या होते हैं, मोर वनरेबल सेक्शन होते हैं. स्कूल चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू वेरियस स्ट्रेसफुल चिल्ड्रन सिचुएशंस. तो जो भी स्कूल चिल्ड्रन होते हैं वो लाइफ में, अपने स्कूल लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से भी गुजरते हैं. लाइक बहुत ज्यादा कंपटीशन का उनको सामना करना पड़ता है, उनको क्या बनना है लाइफ में, पेरेंट का, पीयर ग्रुप का प्रेशर रहता है, लाइक फ्रेंड्स का तुम्हारा ज्यादा मार्क्स आ रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं, लाइक दैट बहुत सारा प्रेशर रहता है उनके ऊपर. तो स्ट्रेस में भी कभी कभी चले जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें स्कूल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराना चाहिए. Children coming to school belong to different socio-economic and cultural background which affect their health and nutrition status and require help and guidance in promoting, protecting and maintaining their health and nutritional status. तो जो भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो जरूरी नहीं है कि एक ही एरिया से आएंगे, वो अलग अलग एरिया से आते हैं. उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग होता है, किसी का कोई मिडिल इनकम ग्रुप वाले फैमिली से आता है, तो कोई रिच और हाई इनकम ग्रुप वाले फैमिली से आता है. किसी का कल्चरल बैकग्राउंड, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड सब कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन सारे लोग एक जगह पढ़ते हैं. तो एक जगह रह करके उनमें मेन मोटो क्या होता है, स्कूल हेल्थ सर्विस के थ्रू सबका विचारधारा को एक बनाना रिगार्डिंग देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस. Children in school age are prone to get specific health problem. तो जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वल्नरेबल सेक्शन है. कोई भी इन्फेक्शन हो गया, लाइक कोई भी इन्फेक्शन हो गया, फिर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, चाहे मेंटल हो गया या फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, वो बच्चे में होने का चांसेस ज्यादा होता है. तो उनमें प्रोन टू गेट स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा होता है, तो इसलिए उनको स्कूल हेल्थ सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है. नाउ कमिंग ऑन दी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम. तो सर्विसेज प्रोवाइडेड, तो हम लोग स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हेल्थ चेकअप करते हैं हम लोग स्कूल चिल्ड्रन का. प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. आप लोग अगर गवर्नमेंट स्कूल जाते होंगे तो देखते होंगे वहां पर जो है स्कूल के दीवार पे बहुत सारे चीज जो लिखा रहता है, लाइक कम्युनिकेबल डिजीज से कैसे प्रिवेंट करना है. स्पॉट ट्रीटमेंट, यानी स्कूल में कैंप वगैरह लगा करके जो भी स्कूल के बच्चे हैं उनका ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना. रेफरल सर्विस, अगर कोई बच्चे में कोई मेजर डिजीज जो है वो पाया गया तो उसको तुरंत या फिर कोई हेल्थ प्रॉब्लम पाएगा तो उसको तुरंत नजदीकी पीएचसी, सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर करना. फ्री स्पेक्टिकल्स, अगर कोई बच्चे को आई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में स्पेक्टिकल्स यानी कि जो स्पेक्स होते हैं, चश्मा होते हैं, उसको प्रोवाइड कराया जाता है. फ्री सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट फॉर हार्ट, किडनी एंड कैंसर डिजीजेज इंक्लूडिंग रीनल ट्रांसप्लांट. जो भी बच्चे होते हैं, जो भी चिल्ड्रन होते हैं, उनके पास एक राइट टू गेट ट्रीटमेंट, हेल्थ रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है. तो जो भी बच्चे को अगर डायग्नोस हुआ हार्ट, किडनी, कैंसर रिलेटेड डिजीज और रीनल ट्रांसप्लांट ये सब, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है. नेक्स्ट जो है आईईसी एक्टिविटी. आईसी क्या होता है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज. इंफॉर्मेशन यानी कि स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना रिगार्डिंग देयर हेल्थ, एजुकेट करना और कम्युनिकेट करना. आप लोग देखते होंगे स्कूल के जो वॉल है वहां पे डिफरेंट नॉलेज दिया जाता है, लाइक मलेरिया होने वाला है तो मलेरिया से बचाव का क्या उपाय होता है, वो जो है लोकल लैंग्वेज उसमें लिखा रहता है. इससे क्या होता है, ये सब आईईसी एक्टिविटी के अंदर रहता है. इससे बच्चे जो है मोटिवेट होते हैं रिगार्डिंग देयर ओन हेल्थ. नाउ कमिंग ऑन दी फिलोसफी ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस. तो स्कूल हेल्थ सर्विस का क्या फिलोसफी है, फिलोसफी यानी कि क्या माना गया है. तो फर्स्ट है, अ हेल्दी चाइल्ड इज मेंटली अलर्ट, रिसेप्टिव, will not miss school due to minor sickness and will have better performance in his or her studies. तो हम लोग हेल्दी चाइल्ड उसी को बोलेंगे जो मेंटली क्या रहेगा, अलर्ट रहेगा, रिसेप्टिव रहेगा, यानी कि हम जो उसे सिखाएंगे वो अच्छे से सीखेगा, और will not miss school due to minor sickness and will have better performance in his
स्टडीज। तो वो स्कूल जो है जैसे बार बार वो बहाना नहीं करेगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, कोई उसको माइनर सिकनेस नहीं होगा, वो डेली रेगुलर रहेगा अपने स्कूल में और उसका स्टडीज में भी परफॉर्मेंस क्या होगा, बेटर रहेगा। तो हम लोग उसको बोलेंगे अ हेल्दी चाइल्ड। Health is not just freedom from sickness or infirmity, but the realization of the full potential of the child, which has physical, mental, social and spiritual components. तो हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे जो है सिकनेस से फ्री हो गए या फिर कोई इन्फॉर्मिटी, कोई बीमारी नहीं हुई, बट इसका मतलब ये भी होता है कि बच्चे जो है वो फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली, ये चारों कंपोनेंट में वो सही रहेंगे, सही से अपने लाइफ को बैलेंस बना के चल रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेल्थ। थर्ड फिलॉसफी क्या बोल रहा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इंटरवेंशन व्हेन हेल्थ ब्रेक्स डाउन आर कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब क्या है, कोई भी बीमारी हो उससे पहले ही हमें प्रिवेंट कर लेना चाहिए। अगर हम प्रिवेंट नहीं किए तो हम लोग को इंटरवेंशन करना होगा, जिसमें हम लोग का कॉस्ट यानी कि पैसा भी ज्यादा खर्चा होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। पेरेंट भी परेशान होंगे, उनका मनी भी जाएगा, बार बार डॉक्टर के पास जाना होगा। इसलिए हम लोग को बीमारी होने से ही बच्चों में बचा देना है, पहले ही उसको प्रिवेंट कर देने पे हम लोग फोकस करते हैं। फोर्थ नंबर फिलॉसफी क्या बोल रहा है, स्कूल हेल्थ सर्विस विल हेल्प आइडेंटिफाई एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, any health problem, so that timely therapeutic, corrective and rehabilitative actions can be taken to improve and maintain health and continue studies. तो स्कूल हेल्थ सर्विस जो है वो बच्चे का टाइम टू टाइम कंडक्ट कराया जाता है, लाइक उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चेक करना, हाइट, वेट, नॉर्मल आई चेकअप हो गया, डेंटल चेकअप हो गया, ये सब जो है टाइम टू टाइम किया जाता है, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो बच्चे में वो तुरंत आइडेंटिफाई हो, उसका अर्ली डायग्नोसिस हो और हम लोग उसको जल्दी करेक्ट कर सके या रिहैबिलिटेटिव एक्शन ले सके और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। While early diagnosis and prompt and adequate treatment is of great importance, follow-up care is equally important for effective school health services. तो अगर हम लोग किसी भी डिजीज का अर्ली डायग्नोस किया, अगर कोई डायग्नोस हो गया बच्चे में, तो उसका फॉलो अप भी करते रहना है कि कहाँ उसका ट्रीटमेंट अब कितना बाकी है, कितना बचा हुआ है, ट्रीटमेंट वो सही से ले रहा है या नहीं, या फिर मेडिसिन लेना छोड़ दिया। तो ये सारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारा चेकअप करना एज ए स्कूल हेल्थ नर्स। Rehabilitation of physically and mentally handicapped children can be done and must receive adequate attention. अगर कोई बच्चा फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड है या स्पेशल चाइल्ड है, तो हम लोग को उस पर ज्यादा अटेंशन देना, उनको रिहैबिलिटेट करना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। Health knowledge and skills learned not only will benefit the child but also it will benefit the school, the parents, family and community. तो अगर हमारे स्कूल में पढ़ने वाला सारे बच्चे क्या होंगे, नॉलेजेबल होंगे रिगार्डिंग देयर हेल्थ, तो उससे क्या होगा, वो नॉलेज जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होगा उनके पेरेंट्स में भी, उनके फैमिली में भी, और इसी तरीके से हमारा जो होल कम्युनिटी है वो भी एजुकेटेड होगा रिगार्डिंग और कंसर्न होगा रिगार्डिंग, अवेयर होगा रिगार्डिंग देयर हेल्थ। नाउ कमिंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस। तो क्या क्या प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करते हैं जब हम लोग स्कूल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, बी बेस्ड ऑन हेल्थ नीड्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। यानी कि जब भी हम लोग स्कूल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग किस पे बेस्ड होंगे, यानी किस पे फोकस करेंगे कि वहां का नीड क्या है, जो भी स्कूल चिल्ड्रन है उनको किस चीज का नीड है। बी प्लान्ड इन कोऑर्डिनेशन विद स्कूल हेल्थ पर्सनल, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी पीपल। जब भी आप एज ए स्टूडेंट भी स्कूल हेल्थ सर्विस ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ता है, किससे, जो भी स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, उस एरिया के जो भी लोकल गवर्नेंस होते हैं, लाइक मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, उनसे परमिशन लेना होता है। यानी सबसे आपको कोऑर्डिनेट करके चलना होगा, या फिर आप के जो भी बैचमेट्स है, जो भी ग्रुप वहाँ पे परफॉर्म करने जा रहा है, स्कूल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने जा रहा है, सब कोई एक साथ कोऑर्डिनेट करके स्कूल हेल्थ सर्विस एक प्लानिंग के साथ आप लोग प्रोवाइड करेंगे। बी पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। तो स्कूल हेल्थ सर्विस भी क्या है, एक तरीके से एक पार्ट है कम्युनिटी हेल्थ सर्विस का। एम्फेसाइज ऑन प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। और स्कूल में हम लोग को हमेशा प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे फोकस करना है जब भी हम लोग स्कूल हेल्थ सर्विस देंगे। तो emphasize on health education to promote, protect, improve and maintain health of children and staff. जब भी हम लोग स्कूल हेल्थ सर्विस देंगे तो हमें हेल्थ एजुकेशन देना है
to promote, protect and improve the health and maintain the health of children and staff. Emphasize on learning through active and desirable participation. अगर आप किसी को एजुकेट कर रहे हैं तो आपको उनको भी इन्वॉल्व करना है, स्कूल चिल्ड्रन को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए बोलना है लाइक आप कोई नुक्कड़ नाटक के थ्रू कुछ बता रहे हैं तो बच्चों को भी, जो भी वहाँ पे बच्चे हैं उनके साथ आपको इंटरेक्ट करके उनको भी बोलना है कि आप क्या सीखे, क्या होता है ये टॉपिक, तो उसके बारे में उनसे भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग जो है हम लोग एक्टिवली अगर कोई चीज करते हैं तो जल्दी सीखते हैं. बी ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूअस प्रोग्राम. तो आपको ये नहीं कि एक बार प्रोग्राम कंडक्ट किया फिर छोड़ दिया, हमेशा वहाँ पे प्रोग्राम जो है स्कूल में कंडक्ट करते रहना है. लाइक आपका पोस्टिंग खत्म हो गया, आपके जूनियर्स जाएंगे वो करेंगे, फिर आपके जूनियर जाएंगे या सीनियर गए, या फिर आप जब सीनियर बैच हो गए फिर अगर उसी गाँव में गए तो आप वहाँ पे स्कूल हेल्थ सर्विस जो है आपको हमेशा कंटिन्यू करते रहना है. हैव एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग. जो भी आप वहाँ स्कूल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर अगर एज अ स्कूल हेल्थ नर्स भी आप वर्क कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होना चाहिए कि आपने कितने बच्चों का हाइट, वेट, फिजिकल असेसमेंट किया है, उनका डेटा क्या है, कितने में माल नरिशमेंट पाया गया, कितने में डेंटल कैरीज पाया गया, ये सारी चीज का आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड होना चाहिए. नाउ कमिंग ऑन दी कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस. तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हम लोग का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है. डिफाइन स्कूल हेल्थ सर्विस, enlist the components of school health service या फिर enlist the objective of school health service and enumerate the components of स्कूल हेल्थ सर्विस इन डिटेल. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे भी आप लोग को फोकस करना है. तो कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस क्या क्या है. तो फर्स्ट है हेल्थ प्रमोटिव एंड प्रोटेक्टिव सर्विस. तो हेल्थ प्रमोटिव एंड प्रोटेक्टिव सर्विस में क्या क्या आ जाएगा आपका. होलसम स्कूल एनवायरनमेंट. होलसम स्कूल एनवायरनमेंट मतलब जो भी स्कूल है उसका एनवायरनमेंट होलसम होना चाहिए, लाइक फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कंटामिनेशन, पुअर एनवायरमेंटल सैनिटेशन, फ्री फ्रॉम एयर पॉल्यूशन, मतलब फ्री फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन. आप लोग देखते होंगे कहीं भी स्कूल रहता है तो लिखा रहता है कि गाड़ी धीरे चलाए, यहाँ पे हॉर्न ना बजाए क्योंकि आगे स्कूल है. तो ये सब मतलब स्कूल का एनवायरनमेंट जो है एकदम पीसफुल, नीट एंड क्लीन होना चाहिए. मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन. तो हम लोग भी स्कूल में थे तो हम लोग का डेली नेल चेक होता था, हम लोग का शूज चेक होता था, हम लोग का यूनिफॉर्म चेक होता था. क्यों होता था? ताकि हम लोग हमेशा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना सीखे. न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना है स्कूल में. तो जो भी प्राइवेट स्कूल है वहाँ तो मिड डे मील नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ भी लाइक टिफिन चेक होता है छोटे छोटे बच्चों का कि टिफिन में क्या लाए हैं, फूड हेल्दी है या फिर अनहेल्दी, ये सब. और ऐसे तो गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील जो है वो प्रोवाइड कराया ही जाता है. नेक्स्ट है फिजिकल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. जो भी स्टूडेंट है वहाँ पे उनको टाइम टू टाइम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स हो गए, गेम्स हो गए, ये सब में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना. प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, लाइक क्विज हो गया स्कूल में, डिफरेंट साइंस एग्जीबिशन हो गया. इससे क्या होगा, उनका मेंटली वो क्या करेंगे, क्रिएटिवली सोचेंगे, तो उनका मेंटल हेल्थ भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा. जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी पीपल्स है, उनको एजुकेट करना बाय द हेल्प ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड इम्यूनाइजेशन देना. जो भी चिल्ड्रन वहाँ पे अंडर 5 अगर अब तो अंडर 5 नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी को इम्यूनाइजेशन चाहिए तो उसको इम्यूनाइजेशन देना. नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट कंपोनेंट. तो नेक्स्ट कंपोनेंट हो गया हमारा थेराप्यूटिक सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाता है. तो थेराप्यूटिक सर्विसेज में क्या है, हेल्थ अप्रेजल. हेल्थ अप्रेजल मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्थ को अप्रेज करना है. अप्रेज मतलब प्रोत्साहित करना है, हेल्थ से रिलेटेड वो सोचे, उसका ट्रीटमेंट कराए, उसका चेकअप करना, ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप करना. फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर. अगर कोई स्टूडेंट को एक्सीडेंटली कुछ हो गया, लाइक कट लग गया, कहीं फ्रैक्चर हो गया, तो उसको फर्स्ट एड किट रहेगा स्कूल में, और इमरजेंसी केयर उसको तुरंत एम्बुलेंस से भेजना. ये सारा सर्विस जो है थेराप्यूटिक सर्विस प्रोवाइड किया जाता है. स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विस लाइक अगर किसी को कोई मेजर डायग्नोसिस हो गया, डिजीज लाइक कार्डियक प्रॉब्लम या फिर कुछ भी, तो उसको तुरंत स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज के लिए रेफर करना. रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज लाइक अगर कोई हैंडीकेप चिल्ड्रन है तो उसका सही से केयर करना, और स्कूल हेल्थ का जो भी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स है उसको मेंटेन करना. तो ये सारे आ जाएंगे आपके कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज में. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो क्या क्या मेजर स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम्स है. तो फर्स्ट है माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन भी 2 टाइप्स का होता है. क्या होता है आप ये कमेंट बॉक्स में अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो जरूर बताएंगे, मुझे उम्मीद है. नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीजेस, लाइक आपका कोलेरा हो गया, फिर डायरिया हो गया,
फिर आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो ये सारे जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है वो मोस्टली होते हैं बच्चों में। इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, तो पैरासाइटिक जो भी इन्फेक्शन होते हैं लाइक वर्म इन्फेस्टेशन वगैरह बच्चों में ज्यादा होता है। डिजीजेस ऑफ स्किन, आई एंड ईयर्स एंड डेंटल कैरीज। बिहेवियरल प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं, तो एंटी सोशल प्रॉब्लम हो सकते हैं लाइक स्टीलिंग हो गया यानी चोरी करना, झूठ बोलना, गैम्बलिंग, किसी से कोई भी चीज छीन लेना, डिस्ट्रक्टिवनेस एंड सेक्सुअल ऑफेंस, ये सब हो सकता है एंटी सोशल हैबिट्स। और हैबिटिंग डिसऑर्डर में क्या क्या हो सकता है, नेल बाइटिंग, थंब सकिंग, बेड वेटिंग। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या क्या हो सकता है बच्चों में, तो टेम्पर टेंट्रम आजकल बहुत ज्यादा होता है बच्चों में, लाइक फोन यूज करते तो उन्हें अगर हम फोन छीन लेंगे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। तो साइनेस हो गया, बहुत ज्यादा लाइक ज्यादा किसी से बात नहीं करना चाहेगा, बहुत साई रहेगा। डे ड्रीमिंग लाइक हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, फैंटेसी में रहना, या फिर जेलसी। एजुकेशनल डिफिकल्टीज लाइक बैकवर्ड्स इन दी स्टडी, स्कूल फियर, स्कूल फेलियर, बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं तो वो स्कूल से डरते हैं, बैकवर्ड रहते हैं स्टडीज में, स्कूल में हमेशा फेल हो रहे हैं। तो ये सारा जो है एजुकेशनल डिफिकल्टीज की वजह से होता है। तो ये सारे जो है प्रॉब्लम्स आते हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्कूल हेल्थ टीम में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। तो स्कूल हेल्थ टीम में कौन कौन होते हैं, तो स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी यानी कि उस एरिया के लोग, चिल्ड्रेन, मेडिकल ऑफिसर, जो भी पीएससी में वहाँ के मेडिकल ऑफिसर रहेंगे वही स्कूल के भी मेडिकल ऑफिसर रहेंगे, और स्कूल हेल्थ नर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो ये मोस्टली सब स्कूल में नहीं होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्कूल में स्कूल हेल्थ नर्स भी होती है। आप लोग नाम सुने होंगे, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, तो वहाँ पे एक स्कूल हेल्थ नर्स को भी रिक्रूट करती है सरकार। तो ये सब जगह में स्कूल हेल्थ नर्स भी होती है, जिसका मेनली काम होता है चिल्ड्रन का असेसमेंट करना और फर्स्ट एड सर्विसेज एंड केयर प्रोवाइड करना और उसके हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना। तो हम लोग देखेंगे डिफरेंट स्कूल हेल्थ पर्सनल है उनका क्या क्या रोल होता है। तो स्कूल प्रिंसिपल का क्या रोल होता है, तो फर्स्ट है इंश्योर दैट स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हैज द अप्रूवल एंड सपोर्ट ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो मैंने पहले ही बताया था, अगर हम लोग स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जब भी कंडक्ट करते हैं तो हम लोग अप्रूवल लेते हैं सबसे पहले वहां के प्रिंसिपल से। और प्रिंसिपल किससे लेता है, अपने से ऊपर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी रहता है, लाइक स्कूल का कोई डायरेक्टर हुआ, या फिर गवर्नमेंट है तो जो बीईओ होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तो उनसे उनको परमिशन लेना होता है जब भी आप स्कूल हेल्थ सर्विस कंडक्ट कराने जाएंगे तो थ्रू एक प्रॉपर चैनल के थ्रू। सेटअप a school health committee, school health council to work out the school health plan and plan for its implementation। तो बहुत सारे स्कूल में हम लोग हेल्थ मॉनिटर को भी बनाते हैं, मतलब कोई स्टूडेंट ही रहेगा जो हेल्थ मॉनिटर रहेगा, या फिर एक कमिटी रहेगा जिसमें पेरेंट्स रहेंगे, स्कूल के टीचर्स रहेंगे, सब मिलके एक हेल्थ कमिटी बनाते हैं और स्कूल में टाइम टू टाइम हेल्थ एक्टिविटीज कैंप वगैरह जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इंश्योर दैट टीचर्स आर एडिक्वेटली ट्रेन फॉर हेल्थ केयर ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन। जो भी टीचर्स है वो लाइक बेसिक उनको नॉलेज होना चाहिए कि अगर किसी चिल्ड्रेन को कुछ हुआ इमरजेंसी केयर उसको आप क्या दे सकते हैं, उसको फर्स्ट एड के बारे में एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए टीचर्स फुल रूप से। नेक्स्ट है प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल हेल्थ एक्टिविटीज। जो भी स्कूल है उसको हमें प्रिंसिपल को का क्या रोल है कि फैसिलिटी प्रोवाइड करना। जो भी टीचर्स है वो तभी वर्क कर पाएंगे जहां अगर किसी को कहीं कट लग गया तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए ताकि उसके कट को जल्दी से हम लोग बैंडेज जो है वो लगा सके। मेक श्योर दी प्रॉपर हेल्थ रिकॉर्ड्स आर मेंटेन। जो भी स्कूल में हेल्थ रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली लाइक गर्ल्स का LMP रिकॉर्ड होना चाहिए, हाइट, वेट, मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्ल्स का, फिर प्रॉपर उनका जो हेल्थ चेकअप होता है वो आई चेकअप होता है, वो सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड होना चाहिए। ये देखता है स्कूल का जो प्रिंसिपल रहेंगे वो। इंश्योर दैट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड फॉलो अप ऑफ चिल्ड्रन इज डन। जो भी चिल्ड्रन का फॉलो अप और ट्रीटमेंट हो रहा है उसके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए उसके बच्चे को क्या डिजीज है, ताकि उसका फॉलो अप जो है सही से कर पाए। स्कूल टीचर का क्या रोल होता है, तो डेली इंस्पेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। तो हम लोग का भी स्कूल जब हम लोग जाते थे तो लाइक नेल चेक होना, यूनिफॉर्म चेक होना, तो ये सारा काम हमारे टीचर्स ही करते थे। डेली ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर डिटेक्टिंग एनी एविडेंस ऑफ एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ बिहेवियर, एनी कम्युनिकेबल डिजीजेज, माल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। तो डेली एज अ टीचर सारे स्टूडेंट को देखना है कि किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक नॉर्मल से कहीं एबनॉर्मल तो नहीं दिख रहा है, बच्चा बीमार सिक तो नहीं नजर आ रहा है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं हो गया है, माल नरिश तो नहीं हो रहा है, वेट
इसलिए हर महीना चेक किया जाता है। हेल्प इन कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज हुआ तो उस बच्चे को छुट्टी देना है स्कूल से, ताकि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके और भी बच्चे में ना हो। रेफरल ऑफ चाइल्ड हैविंग एनी प्रॉब्लम टू स्कूल हेल्थ क्लिनिक फॉर फर्दर एक्शन, अगर किसी चाइल्ड को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम इश्यू हुआ तो उसको रेफर करना है क्लिनिक में। इन्फॉर्मिंग दी पेरेंट्स एंड मेंटेनिंग फॉलोअप, और उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना है कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है और आप इसका फॉलोअप कराते रहे, अगर ठीक हुआ तो इसको स्कूल भेजे आप। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट एंड अदर हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन, तो वही मैंने बोला, स्कूल के जो भी चिल्ड्रन है उसका प्रॉपर जो भी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट हो गया, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस, हाइट, वेट, ये सब प्रॉपरली मंथली रिकॉर्ड करना है, और पर स्टूडेंट का एक अपना स्कूल हेल्थ का रिकॉर्ड फाइल होगा। हेल्प इन प्रोवाइडिंग सेफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन, बच्चे को एक अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा स्कूल एनवायरमेंट होना चाहिए, हम लोग लास्ट बताए फिलोसफी में, तो वैसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराना है। गिविंग फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर टू चिल्ड्रन, तो एक टीचर को कॉम्पिटेंट होना है फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करने में, अगर चिल्ड्रन को कुछ हार्मफुल सिचुएशन का सामना करना पड़े स्कूल में तब। imparting of health education on हेल्थफुल लिविंग हैबिट्स एंड बिहेवियर एक्सेट्रा, बच्चे को कैसे हेल्थफुल लिविंग हम लोग अपना सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं, कैसे अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में हेल्थ एजुकेशन देना टीचर्स का काम होता है। पार्टिसिपेट इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक और एनी कम्युनिकेबल डिजीजेज एक्सेट्रा, अगर वहां पे उस एरिया में कोई कम्युनिकेबल डिजीज हुआ तो कितने बच्चों में हुआ, ये सब का सर्वे वगैरह करना, पार्टिसिपेट करना, ये सारा रोल होता है स्कूल के टीचर का। नाउ कमिंग ऑन द रोल ऑफ द पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का क्या क्या रोल होता है, तो करेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स, तो कोई भी बच्चा में कोई डिफेक्ट्स हो गया या फिर वो सिक हो गया तो उसको करेक्ट करना, ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना, हमेशा फॉलोअप करवाना, डॉक्टर के पास लेके जाना, तो ये रोल होता है पेरेंट्स का। दे कैन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गुड हेल्थफुल लिविंग हैबिट्स एंड बिहेवियर, तो हम लोग वही बोलते हैं ना कि पेरेंट्स से बच्चा सीखता है, तो अगर पेरेंट्स सही हेल्थफुल हैबिट अपनाएंगे तो बच्चे भी उनको देख करके इंट्यूशन के थ्रू कॉपी करेंगे। तो पेरेंट्स को का ये रोल है कि उनको अपने बच्चों को हेल्थफुल लिविंग हैबिट्स और बिहेवियर सिखाएंगे। Through parent-teacher association, the parent can be involved in planning, organizing, and implementation of school health program. तो पेरेंट को भी पेरेंट टीचर एसोसिएशन होते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में, जहाँ पे पेरेंट टीचर एसोसिएशन होते हैं और स्कूल के डेवलपमेंट के लिए वो लोग वर्क करते हैं। कम्युनिटी का क्या रोल होता है, तो प्रोवाइडिंग सुटेबल लैंड फॉर स्कूल बिल्डिंग, तो कम्युनिटी क्या है, एक प्रॉपर जमीन देती है डोनेशन के रूप में, ताकि वहां पे एक स्कूल का बिल्डिंग बन पाए। प्रोवाइडिंग फंड एंड लेबर इन बिल्डिंग प्रॉपर स्कूल, तो जो भी स्कूल बनता है तो उसमें गांव के ही लोग जो है मजदूरी करके या फिर कलेक्शन करके फंड वगैरह देते हैं ताकि एक प्रॉपर बिल्डिंग बने स्कूल का। पार्टिसिपेशन इन स्कूल हेल्थ कमिटी और काउंसिल एंड कंट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन फॉर्मुलेशन ऑफ स्कूल हेल्थ पॉलिसीज एंड प्लान, तो जो स्कूल हेल्थ कमिटीज है उसमें पेरेंट्स के साथ, स्कूल के प्रिंसिपल टीचर के साथ मिल करके एक अच्छा स्कूल हेल्थ पॉलिसी और प्लान को बनाने में लोग हेल्प करते हैं। पार्टिसिपेशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एक्टिविटीज एंड मोटिवेटिंग पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एक्सेट्रा, तो अगर कम्युनिटी के लोग जागरूक होंगे तो अपने आसपास के जो भी नेबर्स है, उन पड़ोसियों को भी बोलेंगे कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए और उनके हेल्थ पर ध्यान दीजिए, उसके लिए भी मोटिवेट करेगी कम्युनिटी के लोग। चिल्ड्रन का क्या रोल होता है, तो लर्न वैल्यूज ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ एग्जामिनेशंस, पर्सनल हाइजीन, गुड न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन एक्सेट्रा, तो बच्चे का क्या काम होता है, लर्निंग करना, यानी गुड हैबिट को लर्न करना, वैल्यू क्या होता है, हम लोग क्यों मेडिकल और हेल्थ एग्जामिनेशन कराना चाहिए, क्यों पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, गुड न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट क्यों खाना चाहिए, एनवायरमेंटल सैनिटेशन सही क्यों रहना चाहिए, तो ये सब का वैल्यू उनको पता होना चाहिए। कॉपरेट इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, जो भी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम स्कूल में कंडक्ट हो तो उसमें कॉपरेट करे। डेवलप पॉजिटिव हैबिट्स एंड हेल्थफुल लिविंग एक्टिविटीज एज एजुकेटेड अपॉन, तो धीरे धीरे सीख करके जो भी पॉजिटिव हेल्थफुल लिविंग एक्टिविटीज है उसको बच्चे अपनाएंगे, चिल्ड्रन अपनाएंगे। एक्सटेंड दिस नॉलेज टू अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड नेबरहुड, और जो स्कूल में अगर हेल्दी हैबिट सीख रहे हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म करना किन में, अपने पेरेंट्स में, फैमिली में और अपने पड़ोसियों में, नेबरहुड में। मेडिकल ऑफिसर का क्या रोल होता है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट
making diagnosis, prescribing treatment, making referral to specialist, ensuring follow-up of children, initiating promotive and preventive प्रोग्राम। तो ये सारा आपका रोल हो गया मेडिकल ऑफिसर का। अदर रोल अगर हम लोग देखें मेडिकल ऑफिसर का क्या है, तो इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट एंड सैनिटेशन, स्कूल में प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा उसको इंस्पेक्ट करना, देखना, होल्डिंग मीटिंग्स विथ पेरेंट्स एंड टीचर, ensuring maintenance of records and reports, and also evaluation of program and redefining program objectives and activities। स्कूल हेल्थ नर्स का क्या रोल होता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर comprehensive health of the child। She takes care of all the factors which influence the health of the child, such as biological aspect of child, school and family environment, health knowledge and health attitudes of the child and families। तो एक नर्स क्या होती है, चिल्ड्रन का हर नीड को असेस करती है, कंप्रीहेंसिव हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे उसका बायोलॉजिकल नीड हो गया, फैमिली, स्कूल का एनवायरनमेंट, ये सब चीज को असेस करती है और नॉलेज प्रोवाइड कराती है स्कूल चिल्ड्रन को और फैमिलीज को। लिविंग एक्टिविटीज, कैसे रह रहे हैं स्कूल में, लाइक मैंने नाम लिया ना, सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय, वहाँ पे स्कूल हेल्थ नर्स को रिक्रूट किया जाता है, वो लोग बच्चे के साथ ही रहती है ताकि वो उनके एक्टिविटीज को देख पाए, उनके किसी भी प्रॉब्लम को सुन पाए। हेल्थ बिहेवियर फॉलोड बाय द चाइल्ड एंड हिज हर फैमिली मेंबर्स, उनके जो भी फैमिली मेंबर है कैसा हेल्थ बिहेवियर कर रहे हैं, चाइल्ड कैसा बिहेवियर कर रहा है, फैमिली एंड इंडिविजुअल हेल्थ हिस्ट्री, उसके पास एक फैमिली एंड इंडिविजुअल हेल्थ हिस्ट्री होता है जो भी स्कूल हेल्थ नर्स रिक्रूट होती है, फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्सेस एंड देयर यूटिलाइजेशन एक्सेट्रा। नाउ कमिंग ऑन स्कूल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्कूल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्कूल हेल्थ कमिटी के थ्रू रन होता है, या फिर जो भी वहाँ के नजदीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो स्कूल के एरिया के अंदर आते हैं, प्राइमरी पीएचसी, तो उसके थ्रू स्कूल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रन होता है। स्कूल हेल्थ पॉलिसी क्या है, तो हेल्थ सेंटर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो जो भी स्कूल हेल्थ सेंटर का स्टाफ है, वो हेल्थ सेंटर का जो स्टाफ है, जो भी नजदीकी पीएचसी का स्टाफ है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा implementation करवाने में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। The school health program is carried out in schools by the health center staff working together with schools administrators, teachers, local government, parents and community including both agencies and students। तो जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होगा वो किसके हेल्प के साथ कंडक्ट होगा, तो जो भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, लाइक वहाँ के प्रिंसिपल, टीचर हो गए, लोकल गवर्नमेंट लाइक सरपंच, मुखिया, पेरेंट्स और कम्युनिटी के लोग जो हो गए, सब मिल करके जो हेल्थ सेंटर स्टाफ है वो वहाँ पे स्कूल हेल्थ एक सबके साथ कोलैबोरेट करके स्कूल हेल्थ जो सर्विस है उसको प्रोवाइड कराता है। प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एट प्राइमरी स्कूल लेवल। तो मोस्टली हम लोग स्कूल हेल्थ प्रोग्राम किसको देते हैं, तो जो प्राइमरी स्कूल लेवल के बच्चे होते हैं, यानी 1 to 5 क्लास के जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है मोस्टली देते हैं, क्योंकि वो मोस्टली वल्नरेबल सेक्शन होते हैं। उसी वक्त क्या होता है, बच्चे का विकास जो है और फास्ट तरीके से होता है, तो इसलिए हम लोग प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 4 लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। तो 4 लेवल ऑफ हेल्थ केयर में क्या होता है, बेसिक लेवल क्या है, स्कूल एंड आंगनवाड़ी, यहाँ पे कौन हमें टीच करता है, तो टीचर्स, आशा एंड मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। प्राइमरी में स्कूल एंड आंगनवाड़ी आता है, और यहाँ जो है मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, जो भी नजदीकी पीएचसी होता है वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर होते हैं। सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। और टर्सरी जो होता है वो इंस्टीट्यूट होता है, या फिर टीचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, या फिर कोई एपेक्स यानी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होता है। नाउ कमिंग ऑन द एस्पेक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस। तो क्या क्या एस्पेक्ट है स्कूल हेल्थ सर्विस का, तो हेल्थ अप्रेजल ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड स्कूल पर्सनल। तो जो भी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं या स्कूल पर्सनल जॉब कर रहे हैं, उनका हेल्थ को अप्रेज करना यानी कि प्रमोट करना। रिमाइडियल मेजर्स एंड फॉलोअप, जो भी वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं या बच्चा किसी भी तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका फॉलोअप करते रहना। कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करना है। स्कूल का एनवायरनमेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हेल्थफुल होना चाहिए। न्यूट्रिशनल सर्विस प्रोवाइड करना, फर्स्ट एंड इमरजेंसी केयर करना, और मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम वहाँ पे कराना, या फिर काउंसलिंग सेशन वगैरह कराना स्टूडेंट का। डेंटल हेल्थ पे फोकस करना, आई हेल्थ एजुकेशन ऑफ
handicapped children and proper maintenance and use of school health record। तो ये सारा जो है एस्पेक्ट है स्कूल हेल्थ सर्विस का। नाउ कमिंग ऑन द रोल ऑफ नर्स इन स्कूल हेल्थ सर्विस। तो रोल ऑफ नर्स क्या क्या होता है, तो पहला होता है हेल्थ अप्रेजल, यानी कि जो स्कूल में चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं उसके हेल्थ को अप्रेज करना, यानी कि प्रमोट करना और डिजीज को प्रिवेंट करना। रिमाइडियल मेजर्स एंड फॉलो अप, जो भी बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है उसको ट्रीटमेंट सही तरीके से हो ये चेक करना टाइम टू टाइम और फॉलो अप करवाते रहना। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज ना हो उसको उसके प्रिवेंटिव मेजर्स पे फोकस करना और चिल्ड्रन को एंड पेरेंट्स को एजुकेट करना। हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट, यानी कि प्रॉपर हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए। न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना, लाइक पौष्टिक आहार देना मिड डे मील के थ्रू हो गया, या फिर टाइम टू टाइम न्यूट्रिशनल वीक्स का ऑर्गेनाइज करके हेल्थ पेरेंट्स को बैलेंस डाइट के बारे में, न्यूट्रिशनल डाइट के बारे में बताना। फर्स्ट एंड इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कराना। मेंटल हेल्थ पे फोकस करना, लाइक कोई बच्चे को असेस करते रहना कि कहीं कोई स्टूडेंट डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर तो नहीं अपना रहा है, कोई बिहेवियर प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, तो मेंटल हेल्थ पे फोकस करना स्टूडेंट्स का। डेंटल हेल्थ, तो बच्चों का बहुत ज्यादा लाइक चॉकलेट्स खाते हैं, दांतों में सड़न, डेंटल कैरीज होने का चांसेस बहुत ज्यादा होती है, तो डेंटल हेल्थ के लिए बार बार चेक करना, लाइक फ्लोरोसिस तो नहीं हो गया या फिर डेंटल कैरीज तो नहीं हो गया, तो ये सब के लिए चेकअप करते रहना टाइम टू टाइम। आई हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो इस हम लोग बोलते हैं स्नेलेंस चार्ट, और इसके थ्रू हम लोग डिस्टेंस चेक करते हैं, बच्चे का आई साइट चेक करते हैं, तो उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना, और अगर प्रॉब्लम हुआ तो स्पेक्स वगैरह उनको यूज करने के लिए प्रमोट करना, मोटिवेट करना। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो भी स्कूल में चिल्ड्रन है, प्यूपिल्स जो पढ़ रहे हैं या पेरेंट्स हो गए, कम्युनिटी के लोग हो गए, उनको हेल्थ एजुकेशन देना। एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, अगर कोई हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन पढ़ रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से, स्पेशल चाइल्ड हो या फिर हैंडीकैप्ड हो, उसको रिहैबिलिटेट करना, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग देना, उसको एजुकेट करना। स्कूल हेल्थ जो भी रिकॉर्ड है उसको एज अ नर्स मेंटेन करना, लाइक स्टूडेंट का एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हो गया, गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल एलएमपी हो गया, हाइट वेट, जो भी उसका लाइक न्यूट्रिशन स्टेटस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ये सबको टाइम टू टाइम मेजर करते रहना, और प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन कर रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, या फिर कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका भी स्टूडेंट के फाइल में लगाना। सो थैंक यू। आज का टॉपिक हमारा स्कूल हेल्थ सर्विस जो है यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप फीडबैक में आप अपना फीडबैक जरूर दें, और आप अगर मोर वीडियोस चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी उस टॉपिक को लेने का। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिए इसके लिए, ताकि ये जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और सारे लोग इससे मतलब इस वीडियो से कुछ ना कुछ मतलब मुझे लगता है सीखेंगे ही। तो एक बार ट्राई कीजिए इस वीडियो को देखने का और सीखने का। तब तक के लिए थैंक यू।